दोस्तों एसएससी एमटीएस के फॉर्म में जो वैकेंसी आई है उसमें कई सारे कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं और बार बार कमेंट सेक्शन में काफी सारी वीडियोस के नीचे मुझे यही कमेंट देखने के मिलते हैं कि भैया क्या यहाँ पर हवलदार की पोस्ट के लिए अलग से फॉर्म को अप्लाई करना है या फिर जो एमटीएस की वैकेंसी है उसके लिए अलग से अप्लाई करना है या फिर मैं हवलदार की पोस्ट के लिए या फिर एमटीएस की पोस्ट के लिए दोनों के लिए साथ में अप्लाई कर सकता हूँ। क्या फीस दोनों की अलग अलग लगने वाली है या फिर जो कई लोग तो ये भी बोल देते हैं कि भैया जो सीजीएल वाली वैकेंसी है वो भी इसी में कंबाइन है। तो इनसे रिलेटेड यानी कि जो एसएससी एमटीएस की पोस्ट प्रेफरेंस है, पोस्ट प्रेफरेंस आपको कैसे सेलेक्ट करनी है, हवलदार की पोस्ट के लिए अलग से अप्लाई करना है या फिर एमटीएस की पोस्ट के लिए अलग से अप्लाई करना है, फीस वगैरह कैसे क्या लगने वाली है, पूरी जानकारी दोस्तों आपको इससे रिलेटेड इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो फटाफट से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। साथ में दोस्तों अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। रिलेटिव्स के साथ मतलब ज्यादा बड़े लोगों के साथ शेयर मत कर दीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स वगैरह के साथ ही शेयर कर दीजिए, वही काफी रहेगा। जैसे यहाँ पर मैं दोस्तों सबसे पहले आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जितनी भी पोस्टें हैं एसएससी एमटीएस के फॉर्म में उसमें एक ही बार में आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ना ही आपको अलग अलग फीस कटवाने की जरूरत है। आपको सिंगल बार में ही फीस कटवा लेनी है। जैसे हवलदार और एमटीएस की पोस्टों पर अलग अलग वैकेंसी है तो आपको सभी पोस्ट का प्रेफरेंस वगैरह यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन देखने को मिलता है जब आप फॉर्म को फिल करते हैं। तो उसमें चाहे तो आप सबसे पहली प्रेफरेंस अपने हवलदार की पोस्टों पर दे सकते हैं। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि भैया हवलदार में अच्छी नौकरी होती है और उसकी मेरिट थोड़ी ज्यादा दी जाती है, तो कुछ लोग प्रेफरेंस सबसे पहले हवलदार को देते हैं, उसके बाद वो जितनी बची हुई पोस्टें हैं उसमें एमटीएस वाली पोस्टों को डाल देते हैं। कुछ लोग ये बोल रहे थे भैया सीजीएल वाली भी इसी में कंबाइन है, तो दोस्तों सीजीएल के लिए फॉर्म को अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। सीजीएल वाली इसमें कंबाइन नहीं है, वो भर्ती थोड़ी सी पहले आ गई थी और वो 12th लेवल वाली वैकेंसी है, तो उसके लिए फॉर्म को अलग से अप्लाई करना है। ये जितनी भी हवलदार वाली वैकेंसी और एमटीएस वाली वैकेंसी है वो 10th लेवल वाली वैकेंसी है, तो इनको आप मतलब हवलदार और एमटीएस में साथ में अप्लाई कर सकते हैं। सीजीएल इसमें कंबाइन करने की जरूरत नहीं है, वो अलग से वैकेंसी आई थी। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है, जिसके मैं आखिरी के कुछ पेजों पर आ जाता हूँ, यानी कि 79, 80 और 81 पेज नंबर ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने इसका 81 पेज नंबर ओपन कर लिया है, जहां पर आप देख सकते हैं भैया इसमें जो इतनी वैकेंसी वगैरह दे रखी है अलग अलग कैटेगरी में उससे रिलेटेड जानकारी दे रखी है। जैसे कि आप फॉर्म में देख पाएंगे भैया वैकेंसी जो हवलदार की पोस्टों पर है वो इसमें दे रखी है कि औरंगाबाद में कितनी की वैकेंसी है, जनरल में 3 है, एससी में 0 है, एसटी में 0 है, ओबीसी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में 2 है, टोटल 6 वैकेंसी हैं। इसी तरीके से देख लेना भैया आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं जहां पर आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। जैसे कि मान लीजिए आपको हवलदार में भोपाल रीजन में अप्लाई करना है, तो यहाँ पर टोटल 60 वैकेंसी है, जनरल में 27 है, एससी में, एसटी में कितनी है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं आपको किस रीजन से अप्लाई वगैरह करना है। इसके बाद बारी आती है दोस्तों यहाँ पर पोस्ट सिलेक्शन की। तो आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग सबसे पहले हवलदार वाली पोस्टें सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कोड दे रखे हैं हवलदार सीजीएसटी चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ का जो पोस्ट कोड है वो 11 नंबर कोड है। आपको जब फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो वहां पर बॉक्स देखने के लिए मिलते हैं। आपको अप्लाई करने से पहले कोड लिख लेने एक पेपर पर। सबसे पहले आपको कौन सा कोड डलवाना है, जैसे 11वें नंबर कोड को डलवाना है आपको। उसके बाद आप चाहते हैं भैया हवलदार का मुझे दिल्ली वाला चाहिए तो आप चाहे तो 18 नंबर लिख सकते हैं। उसके बाद आप चाहते हैं कि भैया मुझे कोलकाता वाला चाहिए हवलदार की पोस्ट पर तो 27 नंबर लिख सकते हैं। इसके बाद चाहते हैं कि भैया हवलदार का मुझे गुवाहाटी वाला चाहिए तो 35 नंबर लिख सकते हैं। इसी तरीके से आपको सबसे पहले नंबर पर हवलदार वाले रखने हैं अगर पोस्ट कोड, तो आप चाहे तो हवलदार वाले जितने भी कोड दे रखे हैं वो सभी वारी वारी लिख लीजिए। उसके बाद आप चाहे तो एमटीएस वाले भी जो भी कोड बचते हैं उनको लाइन से लिख लीजिए, जैसे 12 नंबर हुआ, 13 नंबर हुआ। और इसमें भी स्टेट वगैरह आप देख लीजिए, पहले नंबर पर आपको एमटीएस में कौन सा स्टेट चाहिए, दूसरे नंबर पर कौन सा स्टेट चाहिए। उसी तरीके से आपको हवलदार में भी देख लेना, पहले नंबर पर आपको कौन सा स्टेट चाहिए, उसमें वैकेंसी वगैरह कितनी क्या है आपको सब देख लेना है। और इसी तरीके से एक एक करके सभी कोड को आप फिल कर लीजिए। भले ही किसी में 0 वैकेंसी है फिर भी आप चाहे तो उसमें कोड वगैरह डाल सकते हैं, क्योंकि कई बार जगह खाली चली जाती है तो हो सकता है आपकी कैटेगरी में वो जगह अलॉट कर दी जाए। तो आप ऐसा मत सोचिए भैया हवलदारी वाली इस वाली जो स्टेट की वैकेंसी है उसमें 0 वैकेंसी है, एससी एसटी में या फिर इसमें जनरल में 0 वैकेंसी है। आप फिर भी कोशिश करिएगा उस वाले कोड को वहां पर लिख दीजिए। अगर आपके नंबर वगैरह अच्छे आ जाते हैं तो हो सकता है आपको हवलदार वाली वो वाली पोस्ट मिल जाए, अगर उसमें किसी के नंबर उतने खास वगैरह नहीं आते हैं तो। उसके बाद आप चाहे तो एमटीएस वाली पोस्ट लिख सकते हैं। अब कई लोग ये बोलेंगे भैया मैं सिर्फ हवलदार वाली लगाऊं तो चल जाएगा, तो दोस्तों इसमें दिक्कत ये हो सकती है बाई चांस आपके नंबर थोड़े से कम आए तो आपको एमटीएस वाली भी नहीं मिलेगी। अगर आपने एमटीएस वाली पोस्टों को सेलेक्ट नहीं किया तो आपको एमटीएस वाली नहीं मिलेगी। इसी तरीके से अगर आपने हवलदार वाली पोस्टों को सेलेक्ट नहीं किया और आपके नंबर अच्छे आ जाते हैं तो आपको एमटीएस वाली दे दी जाएगी, आपको हवलदार वाली नहीं मिलेगी। तो कोशिश ये करिएगा दोनों को ही आपको सेलेक्ट करना है, हवलदार वाली पोस्टें आप लगा लीजिए और एमटीएस वाली भी लगा लीजिए। अब वो आपकी मर्जी, आपकी प्रेफरेंस है, आप पहले नंबर पर हवलदार वाली लगाते हैं या फिर एमटीएस वाली लगाते हैं या फिर
बीच बीच में आप चाहे जैसे ही लगाते चले जाते हैं। यानी कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं ना, वो लाइन से लिखते चले जाएं 11 12 13 14 नंबर, पहले कुछ हवलदार वाली आ गई, फिर एमटीएस वाली आ गई, फिर हवलदार वाली आ गई, फिर एमटीएस वाली आ गई। वो आपकी मर्जी है, उससे कोई भी प्रॉब्लम है या फिर परेशानी वगैरह आपको नहीं आएगी। और जब आप पोस्ट वगैरह को सिलेक्ट करने के बाद फीस वगैरह कटवाएंगे तो आपको एक ही बार फीस कटवानी पड़ेगी, आपको अलग अलग से दोनों पोस्टों के लिए फीस वगैरह नहीं कटवानी पड़ेगी। तो ये कुछ क्वेश्चन मेरे कमेंट सेक्शन में पूछे गए थे। अगर आपको मन में कोई और समस्या चल रही है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की। और दोस्तों अगर आप इसके फॉर्म को फिल कर रहे हैं और यहाँ पर आपको फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऊपर वाली वीडियो देख सकते हैं, जहां पर मैंने डिटेल में सभी चीजें कवर कर रखी है। आप अपने मोबाइल पीसी से किस तरीके से फोटो वगैरह और सिग्नेचर वगैरह अपलोड कर पाएंगे। और अगर आप SC ST OBC या फिर विकलांग कैटेगरी में आते हैं या फिर किसी दूसरी कैटेगरी में आते हैं तो नीचे वाली वीडियो जरूर देखिएगा, जहां पर मैंने इसमें जो अपलोड होने वाले सर्टिफिकेट वगैरह उससे रिलेटेड पूरी जानकारी वगैरह दे रखी है।